किसान साथियों नमस्कार। साथियों, गेहूं की फसल में जिस टाइम झंडा पत्ता बनता है या बालियां बनती है, उस टाइम कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारी फसल को होती है। अगर उनकी कमी हमारी गेहूं की फसल में हो जाती है तो हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से हमारा उत्पादन घट सकता है, या हम गेहूं जिस टाइम हमारी गेहूं की फसल में बालियां बनती हैं, झंडा पत्ता बनता है, तो ऐसे कौन से पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं हमारी गेहूं की फसल में जिसको हम लगा सकते हैं। दोस्तों, उसी के साथ साथ हमारी गेहूं की फसल क्या कार्य करती है जिस टाइम बालियां बनती है, क्योंकि उस टाइम हमारी गेहूं की जो ऊपर की पत्तियां होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वे बहुत ज़्यादा काम करती है। गेहूं की फसल में बालियां बनते समय ऊपर की पत्तियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा कार्य करती हैं पौधे में। वे ही उन्हीं पर डिपेंड होता है हमारी पूरी फसल का उत्पादन। अगर वे सही तरीके से कार्य नहीं करेंगी तो हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसी क्या चीज़ है दोस्तों, हम अपनी गेहूं की फसल में देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं किस तत्व की कमी है, या हमारी गेहूं की फसल में बालियां किस तरीके से बन सकती हैं, ये हम देखकर भी अपनी फसल में पता लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम ये बात करने वाले हैं कि अपनी गेहूं की फसल में हम ऐसे कौन से पोषक तत्व का जिस टाइम बाली बनती है, कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका प्रयोग करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, या हम अपनी फसल में क्या देख सकते हैं कि हमारी गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन निकल सकता है, हमारा पौधा किस तरीके से कार्य कर रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में साथ एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, गेहूं की फसल में जिस टाइम बालियां बनना शुरू होती हैं, झंडा पत्ता बनना शुरू होता है, उस टाइम हमारी गेहूं की फसल में ऊपर की पत्तियां जो होती हैं, जिसको हम मेन लीफ बोलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर वे पत्तियां सही तरीके से कार्य नहीं करती हैं, सही तरीके से भोजन नहीं बना पाती हैं, तो उत्पादन बहुत कम हो जाता है, उत्पादन घट जाता है, क्योंकि इन पत्तियों पर ही डिपेंड होता है कि हमारा उत्पादन कैसा होगा। अब देखिए दोस्तों, पत्तियां अपना भोजन ऊपर की साइड से ज़्यादा बनाती है। जब हमारे नीचे की पत्तियां होती हैं दोस्तों, वे खेत में दबी दबी होती हैं, वे सही तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती, भोजन नहीं बना पाती, तो ऊपर की पत्तियों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। और उसमें ही ऊपर की पत्तियां अगर भोजन सही तरीके से नहीं बनाएगी तो बालियों को सही तरीके से भोजन नहीं पहुंच पाएगा, उसमें दाना सही तरीके से नहीं बनेगा, उनकी जो ग्रोथ है बाली की वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अपने खेत में जाके पहले देखना है दोस्तों, ऊपर की पत्तियों में किसी तरीके का रोग तो नहीं लगा हुआ है, या किसी तरह की उन पत्तियों में कोई डैमेज तो नहीं आ रहा है। तो ये सबसे अहम चीज़ है देखने वाली। और दूसरा है दोस्तों, ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो हम बालियां निकलते समय अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पोषक तत्व की हम बात करें वो है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम, ये मान के चलिए अगर आपने अभी तक अपनी गेहूं की फसल में पोटेशियम का प्रयोग नहीं किया है तो एक स्प्रे आपको जरूर मारना पड़ेगा इस टाइम पोटेशियम का। पोटेशियम की कमी से दोस्तों हमारे दाने की जो चमक है वो कम हो जाती है, दाने सिकुड़े सिकुड़े से हो जाते हैं, बालियां छोटी रह जाती हैं, भोजन पौधा सही तरीके से नहीं बना पाता है, और बालियां उसमें जो वजन होगा दाने में वो बहुत कम निकलता है। तो पोटेशियम तो इस टाइम आपको प्रयोग करना ही है अगर अभी तक आपने पोटेशियम का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों। तो पोटेशियम के लिए आप दोस्तों जो NPK आता है किसान भाइयों 05234, उसका आप 1 किलोग्राम आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है किसान भाइयों जो हम इस टाइम प्रयोग कर सकते हैं वो है दोस्तों बोरोन। बोरोन सबसे मेन चीज है दोस्तों। बोरोन क्या करेगा, देखिए मैं बोरोन की आपको थोड़ी सी कमी बता दूं कि बोरोन की हमारी फसल में क्या कमी हो सकती है। दोस्तों, जब भी आपको पत्ती ऊपर से सुकड़ी सुकड़ी सी दिखाई दे, ये देखिए जैसे पत्ती है इसमें सुकड़ी सुकड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी, वीडियो में अगर दिखाई दे रहा होगा तो ये देखिए ये पत्ती जो है सुकड़ी सुकड़ी सी दिखाई दे रही है, तो दोस्तों ये बोरोन की कमी हो सकती है। लेकिन बोरोन के साथ साथ इन पत्तियों में दोस्तों ऊपर की साइड से जो है हल्का हल्का जो है जलने से की भी स्थिति दिखाई देती है बोरोन में। तो ये अभी स्टार्टिंग है बोरोन की। तो बोरोन सबसे मेन चीज है दोस्तों। ऊपर की पत्तियों में बोरोन जब हम लगा देंगे स्प्रे के माध्यम से, तो वो हमारी फसल में साथियों क्या होगा, जो भी खाना पत्तियां बना रही हैं वो तीव्रता से हमारी
जो बालियाँ होंगी उन तक पहुँचाएगा। यानी कि बोलोन से ही हमारी फसल की जो बालियाँ हैं वे लंबी होंगी, उसमें दाने का जो साइज होगा वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। बालियाँ लंबी होंगी, दाना ज़्यादा होगा और बालियों का साइज भी ज़्यादा बढ़ेगा। और बालियों का साइज जब ज़्यादा बढ़ेगा तो दाना ऑटोमेटिक अपने आप मोटा होगा, और मोटा होगा तो दोस्तों उसमें वजन भी बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ किसान साथियों, आपको एक किसी न किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करना है। मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूँ साथियों, थाइपोनेट मिथाइल सबसे बेस्ट है। इसी के साथ आप जो है मिक्स करके एक फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों डोज की बात करें हम तो NPK का जो आता है 05234 वो आप ले सकते हैं किसान साथियों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप पानी की कमी ना करें दोस्तों, पानी अच्छी तरीके से उसमें मिलाएं, कम से कम 250 लीटर पानी आप जो है प्रयोग में लाएं। और साथियों इसी के साथ आप थाइपोनेट मिथाइल यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इन दोनों का आप स्प्रे अपने खेत में कर सकते हैं। दोस्तों पोटेशियम और बोरोन एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व हैं जो हमारी गेहूं की फसल के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। तो साथियों इन दोनों का अगर आप अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो बालियां होंगी वे बहुत अच्छी बनेंगी, उनमें दानों का साइज बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपकी फसल ग्रोथ भी उसकी रुकी हुई है तो ग्रोथ भी आपकी फसल करेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी साथियों ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।